ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो शनि की वक्र अवस्था 23 मई से लेके और 11 अक्टूबर तक है, होने वाली है। इसकी वीडियो मैंने अलग राशि के लिए बनाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब उसकी अगली राशि बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि किसकी राशि है? शनि की राशि है और इन पे भी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ भी चल रहा है। इसलिए ऐसी राशियाँ जो कि साढ़े साती या ढैया के प्रभाव में हैं, उनके लिए ये विशेष चेंज होगा या गोचर जो होगा, उन पे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में वो किसी राशि वाले को राहत भी हो सकती है और किसी राशि वाले को थोड़ी-सी परेशानी हो भी सकती है। और अगर नेटल चार्ट की स्थिति भी दिखानी पड़ेगी आपको अपनी, कैसी स्थिति में है शनि और वक्रावस्था में है, तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ये स्थिति 1 से 41 दिन तक रहेगी। अभी ये श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और श्रवण नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और शनि दोनों क्या है? मित्र नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ी-सी स्थिति बनी हुई है और अब जब वक्र अवस्था आ जाएगी, तो वक्र अवस्था जब भी किसी भी ग्रह की आ जाती है, तो वो उसमें के प्रभाव में क्या हो जाता है, थोड़ा-सा तेज़ी आ जाती है। ज्येष्ठ बल के कारण ऐसा होता है कि अलग-अलग बल होते हैं इसमें कि दिग्बल होता है आपका और केंद्र बल होता है, पक्ष बल होता है, इस तरह से चेष्टा बल भी होता है। तो चेष्टा बल में वृद्धि होने से क्या होता है कि ग्रह जो वो प्रभावी हो जाता है। शनि के लिए तो वैसे भी जाना जाता है कि ये धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं और सूर्य से इनकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि उन पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए इनको अंधेरे के, अवसाद के और काल के रूप में भी इनको देखा जाता है। लेकिन मैं ऐसा जानती हूँ कि ये किसी को फालतू में परेशान नहीं करते हैं। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखें, अनुशासित रहें, दूसरों को नहीं सताएँ, तो ये दंडाधिकारी की इनकी जो पदवी मिली है, न्यायाधीश तो नहीं कह सकते, दंड अधिकारी हैं। जो जैसे कर्म करेगा, वो उसको ऐसे ही फल मिलेंगे, चाहे वह आपके पूर्व जन्मों के हों और कोई इस जन्म में भी कोई अगर कर देता है गलती, तो उसको स्वीकार के अपनी माफ़ी माँग के और जिसके साथ आपने अन्याय किया है, उससे ज़रूर माफ़ी माँग लेना चाहिए। शनि को न्याय के लिए रखा गया है, शिव जी ने उनको ये पदवी दी है कि जो जैसे कर्म करेगा, उसको ऐसे ही फल मिलेगा। और थोड़ी-सी बातें शनि के बारे में बता देते हैं कि शनि क्या है, ये क्रूर ग्रह हैं। तो ऐसे ग्रह जो कि क्रूर ग्रह होते हैं, वो 3, 6, 11 भाव में अगर आपके गोचर में आते हैं, तो अच्छे फल देते हैं और अगर वो कहीं ऐसी स्थिति में आ जाएँ, जैसे आपकी राशि से उनकी मित्रता नहीं है या शत्रु राशि में आ जाते हैं, तब फिर आपको ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं। जहाँ तक मित्रता वाली बात है, इनकी मित्रता है शुक्र से, बुध से और राहु से भी किसी हद तक ये अपनी मित्रता निभाते हैं, लेकिन कुछ लग्न और कुछ राशियाँ जैसे सूर्य की राशि है, मंगल की राशि है और चंद्रमा से भी मिलके ये विषयों का निर्माण करते हैं। केतु से भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं जमती है पटरी, इसलिए इन राशि वालों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। साढ़े साथी और ढैया वालों में से तुला राशि को ये थोड़ा-सा कम सबसे कम परेशान करते हैं क्योंकि इस राशि में ये उच्च रहते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी अगर वो शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, अगर अशुभ ग्रह है तो उसकी अशुभता में भी वृद्धि दिखाई देती है। ये तो क्रूर ग्रह हैं इसलिए इनकी अशुभता कई गुना बढ़ जाती है। तुला राशि में उच्च रहते हैं और मेष राशि में ये नीच रहते हैं। तो ये इस समय अगर आपके महादशा अंतर्दशा भी इसकी चल रही है शनि की, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे और अष्टक बिंदु देख लेना चाहिए कि मकर राशि में आपको कितने बिंदु मिले हैं। ये इस समय जो चारों तरफ हमारे जीवन में उथल-पुथल मची हुई है, तो कुछ और अभी और समय बचा है उथल-पुथल होने को। 1 से 41 दिन तक कुछ देशों को अभी थोड़ा-सा और परेशान होना पड़ेगा। उसमें भारत वर्ष है, अमेरिका है और कुछ मुस्लिम्स कंट्री हैं। उनमें 1 से 41 दिन तक अभी और थोड़ा परेशानियों का सामना रहेगा, लेकिन फिर शांति हो जाएगी। ये मार्गी हो जाएँगे उसके बाद। जब मार्गी कोई भी ग्रह हो जाएगा, तो वो बिल्कुल अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। एक तो सूर्य और एक चंद्रमा, ये कभी वक्री नहीं होते हैं। बाकी राहु, केतु हमेशा वक्री चलते हैं और शेष ग्रह समय-समय से मार्गी, वक्री, अतिसारी अपनी-अपनी ग्रह गति दिखाते हैं, जैसा जैसा एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। हमारे जीवन में के 30 वर्ष प्रभावित करते हैं शनि कभी साढ़े साती के रूप में, तो कभी ढैया के रूप में और एक स राशि में ये ढाई वर्ष तक रहते हैं।
इसके अलावा एक और विशेष बात है कि हमारे जो कार्य क्षेत्र है, मतलब विशेष तौर से सर्विस वाला जो सेक्टर है, जॉब वाला जो फैक्टर है, वो ये काफ़ी इनके अंदर ही रहता है। और व्यापार में अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए भी ये देखे जाते हैं, पेट्रोलियम है, लोहा है, चमड़े और काली चीज़ों का अगर कोई आप व्यापार करते हैं, तो आपके लिए अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति है, तो आपको अरब खरबपति पहुँचा देते हैं। लेकिन फिर भी बात वही है कि कर्म का लेखा-जोखा रखते हैं। कर्म अच्छे हैं, तभी ये सब फ़ायदे आपको होंगे। अन्यथा ये आपको फिर गर्त में भी पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। कुपित हो जाते हैं, तो वो आपको नीचे तक पहुँचाते हैं। फिर आप मतलब उठना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी जीवन की जो है अगर फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए, शनि पे काफ़ी कुछ निर्भर करती है। शनि बनाए धनी ऐसा माना जाता है ज्योतिष में। तो अब बताते हैं कि कुंभ राशि इनकी ही राशि है और इनको बहुत प्रिय राशि है। इसलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ राशि वालों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कुछ-कुछ मायने में होगी। पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपने प्रभाव को ही बदल ही देंगे। लेकिन कर्म अच्छे रखेंगे तो कुंभ राशि वालों को ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये स कुंभ राशि में ये कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, मतलब ये अब वक्री भी वहीं हो जाएँगे। आपके 12th भाव में, जो कि भाव इनका नहीं है, क्योंकि जो भी गुरु ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं और शनि क्या है 10वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से 10वां घर इनका अपना घर है। इसलिए आपको ये भी देख लेना चाहिए कि कुंभ राशि या कोई भी राशि में ये 3 से 11 और 10 में अगर गोचर में आ रहे हैं, तब आपको फिर ज़्यादा खतरा नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन आपके ये 12th भाव में आ रहे हैं और वक्री होने के बाद फिर ये आपके पिछले घर को भी प्रभावित करते हैं, सभी ग्रहों का ये है। और शनि तो वैसे स्लो प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका पिछला घर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका लग्न एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि लग्न जो 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ उसको भी ये प्रभावित करेंगे। तो 12th भाव किसका है? विदेश का है, व्यय का है और बेडरूम प्लेज़र का है। इन सब चीज़ों के लिए अगर नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी है, तो ये सब चीज़ों में आपको कुछ चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि इनकी दृष्टियों में बहुत मतलब परेशानी होती है, इनकी दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। बाकी अगर जहाँ बैठते हैं, उस भाव की तो वृद्धि कर देते हैं ये। तो विदेशों से अगर कोई कार्य जुड़ा हुआ था, उसमें प्रगति आ जाएगी और व्यापार में अगर आप परेशानी से जूझ रहे थे, उसमें अनुकूलता आ जाएगी। विशेष तौर से अगर शनि के, जैसे मैंने बताया, जो व्यापार कर रहे हैं, उनकी आपको कुछ न कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेडरूम प्लेज़र के लिए थोड़ा-सा ये परेशानी पैदा कर सकते हैं और ये जेल का भी देखा जाता है, एक्सपेंडिचर का भी कहीं-कहीं देखते हैं, वो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप अपने पहले से कोई परेशानी है, तो उसको ज़्यादा हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी संतान भी कहीं से परेशान थी हेल्थ को लेके, तो इस समय उसमें भी थोड़ी परेशानी की वृद्धि दिखाई दे रही है। और इसके अलावा और आपको देख लेना चाहिए कि नेटल चार्ट में अगर ये उच्च राशि में है, फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकी दृष्टियाँ कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं, मैं थोड़ा-सा उसको और बताने की कोशिश करती हूँ। 3 दृष्टियाँ आपके 2nd भाव पे, आपके 6th भाव पे और 9th भाव पे तीनों दृष्टियाँ पड़ रही हैं। सबसे अच्छी बात है इस समय इनकी 2 दृष्टियाँ इस समय क्या है लाभप्रद रहने वाली हैं हर एक राशि वालों के लिए। और एक बात देखनी चाहिए कि मंगल की पोज़ीशन क्या है, क्योंकि ये जैसे ही मंगल नीच अवस्था में होंगे और मंगल नीच अवस्था में होते हैं किसमें? कर्क राशि में। और अगर ऐसी स्थिति है तो और ज़्यादा आपको फिर हानि हो सकती है। मंगल से और शनि से दोनों से मित्रता नहीं है आपस में। तो आपकी 6 भाव में मंगल की राशि अगर आती है, नीचे रहती, वहाँ थोड़ा-सा आपको समय सावधानी रखनी पड़ेगी, जो कि शायद ये जून के महीने में होने वाली है। वो थोड़ा-सा आपको वहाँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 2nd भाव से रिलेट करके देखें तो ये धन, कुटुंब, वाणी का है और आपके टेस्ट का भी है। तो वाणी को थोड़ा-सा मधुरता हो सके तो मधुरता लाएँ, क्योंकि बिटरनेस भी देखी देखी जाती है इनकी आवाज़ में, रूखापन जिसको कह सकते हैं। बाकी खाने-पीने पे कंट्रोल करें, नहीं तो आपको हेल्थ प्रभावित ही कर सकते हैं। ब धन के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
आपके 11th और 2nd भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, तो आमदनी के स्रोत तो बढ़ेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा सावधानी से करना है क्योंकि राहु अभी चौथे भाव में है और केतु आपके 10th भाव में पहले से ही चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा-सा किसी से सलाह ले लें। बाकी नए आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, व्यय की भी अधिकता दिखाई दे रही है, इसलिए जो भी कार्य करें थोड़ा संपत्ति से या किसी चीज़ से रिलेट करके तो सोच समझ के करें, किसी से सलाहकार से सलाह ले लें। बाकी एक जो सप्तम दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़ रही है, जैसे मैंने बताया कि मंगल की पोज़ीशन देखनी होगी। मंगल अगर आपके 6th भाव में जब आ जाएँगे जून में, वहाँ थोड़ा-सा समय आपकी हेल्थ को प्रभावित ही कर सकते हैं और अगर खाने-पीने पे कंट्रोल करें, तो हो सकता है खाने से संबंधित कोई तकलीफ आपको पेट से रिलेटेड या इस तरह से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा रोग के अलावा शत्रु अगर आपको पहले से परेशान कर रहे थे, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा उनसे सावधान रहना चाहिए। हालाँकि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, लेकिन अब क्या है मानसिक क्लेश तो हो जाता है ना और अगर इस समय हो सके तो ऋण ना लें, ना किसी से ऋण लें, ना किसी को उधार दें। ये एक बहुत आपके लिए विशेष बात देखी जा रही है। इस समय थोड़ा-सा शत्रुओं से सावधान रहें, ऋण को हो सके अवॉइड करें। कोर्ट केस में भी अगर आप इस समय थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ना चाह रहे थे, जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए, आपके पक्ष में निर्णय होने की थोड़ा-सा डाउटफुल है ये। व्यय की अधिकता से मानसिक क्लिष्ट हो सकता है। वो व्यय किस पे हो सकता है? आप किसी मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। चाहे वह आपके रोगों पे हो, चाहे आपके संतान से संबंधित भी कोई रोग अगर है, उसपे भी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये भाव जो है थोड़ा वहाँ सोचनीय है। बाकी एक जो इनकी 10वीं दृष्टि है आपके कहाँ पड़ रही है? भाग्य स्थान पे पड़ रही है। ये जो इनकी है वहाँ उच्च दृष्टि है। और ये जहाँ तक है शनि और शुक्र दोनों कैसे मित्र हैं और अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र की द दशा महादशा भी अच्छी चल रही है, मकर राशि में शुक्र के पॉइंट भी अच्छे हैं अष्टक वर्ग में, फिर आपको भाग्य से हर कार्य में निपट जाएँगे, मतलब हर कार्य में पॉजिटिविटी दिखाई देगी, भाग्य का साथ रहता है तो बहुत से काम जो रुके हुए थे वो संपन्न होने लगते हैं। भाग्य भाव पे उच्च दृष्टि आपकी हर एक समस्या का कोई न कोई समाधान निकालेंगे, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके धन से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके संतान से रिलेटेड हो। तो कोई भी ऐसी समस्या थी, कुछ सुझाव मिलेगा और कुछ समाधान निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपको थोड़ा-सा बस थोड़ा स्वयं विवेक के निर्णय लेने हैं, किसी से सलाह लेना है और व्यय पे नियंत्रण करना चाहिए और खाने-पीने का भी जो अगर आप शौक रखते हैं, इस समय थोड़ा उस पे कंट्रोल करें, नहीं तो वहाँ हेल्थ खराब आपकी हो सकती है। इस समय कोर्ट केस से भी दूर रहें और पिता से संबंध में भी आपको अगर पहले से परेशानी चली आई थी क्योंकि 9th भाव कई बार पिता से भी रिलेट करके देखते हैं, उसमें भी सुधार होगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हर चीज़ों का अगर आप थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कोई परेशानी हो रही है, महादशा, अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, फिर आपको थोड़ा-सा दान करना चाहिए। किसका? शनि का और चंद्रमा का। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी और हर एक परेशानी से बचाव करेंगी। जहाँ तक शनि के लिए तो मैंने शनिवार के लिए बताई है कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएँ, उसकी पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ों में पानी डालें और हो सके तो शनि मंत्र भी कर सकते हैं। नीडी लोगों को अगर जो ज़रूरतमंद हैं इस समय चारों तरफ जो हाहाकार मची हुई है, उनको कुछ न कुछ दान करते रहें और दूसरी बात ये है कि चंद्रमा के लिए आप सफ़ेद दान कर सकते हैं। शिव जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान में जैसे आपका दूध का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र और चाँदी जैसे आपके हैं ऐसे तो मोती दान भी कर सकते हैं। ये सब दान करने से चंद्रमा का प्रभाव आपको मतलब कम परेशान करेगा। चंद्रमा क्या है मानसिक क्लेश ज़्यादा देता है और इस इधर अगर आपकी अगर हेल्थ भी खराब हुई तो मानसिक क्लेश और बढ़ सकता है। तो आपको फिर कोई भी परेशानी है तो आप किसी अपने आस-पास किसी जो विद्वान दिख रहा है उससे सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही नमस्ते और